हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शेर खुरमा। आने वाली ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कामयाबी की चाबी आपके पास है और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शेर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। इससे उबाल आने तक पका लें। दूध को मीडियम फ्लेम पे पकने दें ताकि ये पक के थोड़ा सा थिक हो जाए। जब तक दूध पकता है हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के गर्म कर लें। फिर इसमें 5 से छुहारे अच्छी तरह साफ़ करके काट लिए हैं। और ये किशमिश, खोपरा और बादाम, पिस्ता है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। बादाम और पिस्ता को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था, फिर इसका छिलका रिमूव करके इन्हें बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप अपनी मर्जी से डाल लीजिए। मैंने ये 2 टेबल स्पून लिए हैं और इससे मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ड्राई फ्रूट रोस्ट करके इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसे एक साइड पे रख देते हैं और अब इसी पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। फिर ये मैंने 50 ग्राम सेवइयाँ ली हैं, इन्हें थोड़ा सा तोड़ लें। बहुत बारीक नहीं तोड़ना है, देखिए इतना बड़ा मैंने इसे तोड़ा है। सेवइयाँ भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। सेवइयाँ फ्राई करते वक्त ध्यान रखिएगा चूल्हे की आंच का। अगर आंच तेज़ होगी तो ये फ़ौरन से जल जाएंगी। तो मीडियम लो हीट पे इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई हो जाने के बाद तमाम सेवइयाँ जो दूध उबल रहा था इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें तमाम ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे ये शामिल करेंगे। सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। और 15 मिनट बाद आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब इसमें 1/3 कप मैंने चीनी ऐड की है। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। शुगर भी चम्मच से चलाते हुए इसमें मिक्स कर लें ताकि ये हल हो जाए। और अगर आप इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो क्रीम ऐड कर लें। शीर खुरमे को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जिस तरह का आपको पसंद हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगा। और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद आप इसे डिश आउट कर लेते हैं। बादाम पिस्ता से गार्निश करेंगे। और देखा आपने कितनी आसानी से ये शीर हमारी रेडी हो गई है। ईद पे या फिर दावत पे आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यमी लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।